और एक चीज लड़कियों में जो सबसे खराब चीज होता है आजकल ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे, हम बहनों को भी कहना चाहेंगे आप लोग के अंदर शिक्षा बहुत जरूरी है। आप कम खाइए लेकिन माँ बाप से कहिए कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बिना हर चीज अधूरा है। और आप जितनी भी लड़कियां हैं उन सबसे कहते हैं अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ सुधार लाइए। अपने आप को कभी दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए कि उसके पास क्या है हमारे पास क्या है। और एक चीज लड़कियों में जो सबसे खराब चीज होता है, आप कोई लड़की गुस्सा है या नहीं है ये चेक करना है तो आप उससे बस एक गिलास पानी मांग लीजिए, उसके पानी देने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि गुस्सा है कि नहीं। पानी रख के यहाँ पे, अरे क्या मतलब बनता है, आप गुस्सा है ठीक है, सब में होते हैं, जहाँ ज्यादा रिश्ते रहते हैं वहीं इंसान गुस्सा होता है, लेकिन इसका मतलब ये क्या कि 2 दिन आपको मनोबल लगेगा। ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को बदलिए, ये अच्छी बातें नहीं होती है। लड़कियों लोग को भी थोड़ा सा गंभीर बनिए। होता क्या है कि लोग कहते हैं ना कि एक लड़की को कोई बात अगर कह देंगे ना दूसरे को मत बोलना, वो उसको भी बोलेगी और उसको भी ये बात बोल देगी दूसरे उसको मत बोलना। अब पूरा मोहल्ला को पता चल जाएगा, सबको यही पता रहेगा कि किसी से बोलना नहीं है, लेकिन सबको पता चल जाएगा। भाई कुछ गंभीरता लाइए। लड़का लड़की सबको कहते हैं जिंदगी के कुछ राज अपने तक ही रहिए, अपने करीबी भी दोस्त को कुछ खास राज को नहीं बताइए, क्योंकि कुछ करीबी दोस्त को भी ना कुछ करीबी दोस्त होते हैं, फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा आगे तक। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ को आप शेयर नहीं कर सकते, घर की चीज़ें हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब, हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना सब परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी है, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। हमारे भाई साहब आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका जॉब लगेगा, अपने से सब शादी ब्याह सबकी होगी, भाई आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है? वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात, और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों को आप समझिए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए, इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है पेड़ पे से हिला के लेके चला। ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहाँ कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। फिर सब लोग खा लिए फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है। कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, दीवार की हर एक ईंट ये सोच ली है कि पूरी बिल्डिंग को हम ही रोके हुए हैं। अब बताइए कोई एक ईंट रोका है, पूरी दीवार को पूरे सब चीज ने मिलकर इस घर को रोक के रखा है। उसी तरह आपकी फैमिली में सबकी जरूरत होती है, आप सबकी भावनाओं को समझिए। अपनी जिंदगी में हमने भी बहुत कुछ सीखा है। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। ये प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। दुनिया में कोई भी रिलेशन बनाने के लिए, कोई रिश्ता जो है ना उसके लिए 3 चीज का होना जरूरी है, एक डर, जरूरत और इंसानियत। ये 3 चीज ही किसी न किसी रिश्ते को रोक के रखता है। एक टीचर स्टूडेंट में रिलेशन होता है, उसको डर है कि टीचर के पास पढ़ेंगे ना जल्दी रिजल्ट होगा, अपने से पढ़ेंगे थोड़ा लेट हो सकता है। जरूरत भी है उसे कामयाब होने के लिए, और इंसानियत तो बहुत है भाई। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता जो हमेशा जो बना रहता है वो तो इंसानियत के लिए बना रहता है। वरना अगर आपकी नौकरी हो गई तो आपका डर खत्म, जरूरत खत्म, तो आगे रिश्ता कौन रोक के रखता है? इंसानियत। तो दुनिया में किसी रिलेशन को बनाने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। इंसानियत जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है।
होती है। और इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। इन सारी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझिए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे। लेकिन ये जुबान जो है ना आजकल बहुत खतरनाक हो गया। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है, बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है। और संस्कार बहुत चीज़ होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं। और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना, तो जीता हुआ भी चीज़ों को हार सकते हैं।